अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है अपने प्यार अपने सपोर्ट से। थैंक्स अ लॉट। मेरे बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं और मैं इन्हें अब कट करवाना चाहता हूँ। कल नहीं, काफ़ी दिनों से मैंने ज़हन में ये प्लान बना रखा था। तो वो दोस्त मेरा जो है वो आज आया हुआ है घर, अभी सो रहा है और सोचा हुआ है मैंने जब वो जागेगा तो उसे कहूँगा कि यार मेरे बाल कटवा के ले आ। ये तो अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं। एक्चुअली बात यह है कि जब तक बंदा खुद जॉब नहीं कर रहा होता, काम काज पर नहीं लगा होता, यहाँ प्रदेश में ऐसा ही होता है कि आप दूसरे पर जब डिपेंडेंट होते हैं तो आपको कई चीज़ें जो है ना बड़ी देखभाल करनी पड़ती हैं। अब मैं अगर खुद मतलब मेरे हाथ में होता तो मैं काफ़ी दिन पहले अपनी कटिंग करवा लेता। तो अभी मामलात इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। अच्छा, आशा और डीडी और वो क्या सनिया, उनकी मैंने वीडियोस देखी हैं। मुझे ना बचपन का एक ना वाक़या याद आया है। बचपन में हम ना छोटे हुआ करते थे तो जो हमारे से बड़े होते थे ना, वो दो लड़कों को ना एक इधर से एक को पकड़ लेते थे, साथी बना लेते थे, एक को दूसरी साइड से साथी बना लेना, उसे कहना कि ये मेरा शेर है, ये मेरा शेर है और ये लड़ाई करेंगे। या दो लड़के आपस में जस्ट फाइट ही कर रहे होते, थोड़ी हल्की फुल्की, तो बड़े आ जाते और वो एक कंधे पर थपकी लगाता कि तू मेरा शेर है और वो दूसरे को कहता कि ये मेरा शेर है, चलो मेरे शेरा लड़ जा। तो वो आपस में लड़ाई करने लग जाते थे। हम लोग जो बचपन में छोटे थे, शेर तो मैं वैसे अपनी बेइज्जती ना करवाने की वजह से कह रहा हूँ कहने को हमें वो कुत्ता कहते थे, चलो मेरे कुत्ते। तो खैर हमें उस वक़्त प्रॉब्लम कोई नहीं होती थी, हम तो जोश जज्बे में होते थे कि हमें कहा जा रहा है, एक बड़ा हमारे ना पुश्त पर हाथ रख रहा कह रहा लड़ तो जा। ऐसे ही हुआ कि मैं उस वक़्त उस एक लड़ाई में शामिल नहीं था। दो दोस्त थे मेरे जो आपस में ना लड़ाई कर रहे थे और मेरे दोनों कज़न बड़े जो है ना वो एक ना साइड पर हो गए कि क्या तू मेरा कुत्ता है तो मेरा कुत्ता है, वो लड़ने लग गए। अब एक जो था ना वो कमज़ोर था, वो जब मार खा लेता ना, इतनी ज़्यादा मार की कोई नहीं होती थी कि चलो जी बहुत ज़्यादा, बस थोड़ा सा उसे गिरा लेना। तो मेरे कज़न ने कहना मेरी बड़ी बेइज्जती तो करवा दी, तुमने मेरी बहुत बेइज्जती करवा दी है। वो फिर लड़ने लग जाता। 3-4 बार जब उससे अच्छी कुट पड़ गई ना तो वो आकर कहता है मेरे कज़न को, तू बता तेरी कितनी इज्जत है, तूने मेरा जो सत्यानाश करवा दिया है। तो हंस के ना सारे बहुत ज़्यादा ना उनका मतलब याद आ रहा है वो इस वजह से कि आशा की जब वीडियो आती है ना और इस तरह की जब आशा बाजी कोई रिएक्शन देती है, तो अभी तो मैंने कोई इस तरह का कमेंट नहीं देखा। पहले बहनें कहा करती थी उसे कमेंट्स में, ओ साड़ी शेरनी आ गई, ओ शेरनी आ गई साड़ी, वो हमारी शेरनी आ गई है। तो फिर वो हमारी तरह कि अब मैं जीत कर दिखाऊंगी, कोई समझ नहीं आना कि क्या करना है या क्या नहीं करना। तो एक्चुअली बात ये है कि 2 दिन पहले 2 बहनों ने बैठकर गाड़ी में बात की थी कि हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, और अगले दिन ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है और अच्छी खासी स्टार्ट हो गई है। मैं तो कल सनिया का व्लॉग देख रहा था, तो सनिया का व्लॉग देख कर तो मुझे ना व्लॉग नहीं, वो रिएक्शन दे रही थी, मुझे ना बड़ा ना अजीब सा लगा कि मैं कह रहा था कि यार बात तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, दरियाई कंगा आई ने बंगलियां पता ही नहीं, मतलब इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं और शहबाज बेटा तो सो रहा है। तो सनिया का कहना था कि तू हम पर बात करती है तो हमें कहती है कि अपना गिरबान देखो और आप अपना गिरबान देखो। यहाँ पर जो डिस्कशन हुई थी वो मैं यहाँ पर नहीं बयान कर सकता क्योंकि ये मेरी लिमिट से बाहर है। हाँ, लेकिन ये है कि शादियों के बारे में कि तुमने
भाग कर तुमने क्या करती रही हो जब तुम डीडी के निकाह में थी, तो कैसे घर वालों को तुम कोई नशावर चीज़ें दिया करती थी और घर से बाहर भाग जाती थी, और फिर जब आती थी तुम्हें तुम्हारा आपसे कुट पड़ती थी, और वो फ़लाँ बंदा कौन था जो तुम्हें वहाँ से लेने के लिए जाता था, फ़लाँ बंदा कौन था तो जो तुम्हें वहाँ से लेने के लिए जाता था। तो बाकी तुम अपने बेटे को तो रख नहीं सकी, बेटा तुम्हारा जो है उसे तुमने एक सूट कपड़े का नहीं दिया और तुमने यहाँ पर उसे भेज दिया। मतलब ये है कि अच्छी खासी जो है ना सनिया ने उसकी क्लास ली है। अब देखें इन चीज़ों की ज़रूरत क्या पड़ी है कहने को, तो हम वो अपनी फैमिली में जो मर्ज़ी है करते रहें। ये आशा की अपनी फैमिली है, ये अपनी फैमिली में जो कुछ मर्जी है करें। सतारा की अपनी फैमिली है, सतारा की अपनी फैमिली में जो कुछ मर्जी है करें, माँ उसकी, ठीक है। आप अपने बाप के साथ जो मर्जी है करें। सतारा ने कभी आकर कहा है कि इन लोगों ने सतारा मतलब नहीं उसको खाना नहीं दिया, उसको हॉस्पिटल लेकर गए, तो इसकी इतनी बड़ी वीडियो बनाकर वो बिस्तर मरग पर मतलब मरने वाला बिस्तर पर पड़ा हुआ है इनके वालिद साहब, और ये दोनों बहनों को वीडियो की पड़ी हुई है। या उसने कहा कि हाजी साहब जो हैं वो होटल्स ढूंढ रहे हैं खाना खाने के लिए कि मुझे यहाँ पर खाना नहीं मिल रहा। तो क्या उसने कोई ऐसी बात की है? या कभी नजमा को तो शिकवा ये है कि सतारा हमारे बारे में कोई बात नहीं करती, ठीक है, वो आप लोगों के बारे में कोई बात नहीं करती, तो आप क्यों मौका तलाश करते रहते हैं कि हम बात करेंगे। अब ये है कि उसने एनिवर्सरी की है अपने बाप की अपनी माँ की, ठीक है, तो वो उसका हक है, वो कर सकती है। माँ बाप औलाद से आप नहीं छीन सकते इस तरह का कोई भी हक। तो आप कैसे कह सकते? लोगों का क्या है, लोग तो बोलते रहते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर आकर बात रखी और ये आपने एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी। उसके बाद ज़ाहिर बात है कि आपने जब कंटेंट दिया है तो कौन इस कंटेंट को अवेल नहीं करेगा। और फिर ये दोनों बहनों जो आयशा और नजमा जो गाड़ी में बैठकर जिस तरह का प्लान बना रही थी कि लोग जो हैं वो किसी बात को नीचे नहीं आने देते, लोग चीज़ों को जो है ना बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। तो बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के बाद अब नौबत यहाँ तक आ गई, आप ना किसी के घर में घुसें तो आपके घर में भी कोई नहीं ना घुसेगा। अगर मैं हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यूट्यूब पर अपनी कोई चीज़ नहीं ला कर रखता, पिछले कुछ दिनों से तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, आशा का कोई व्लॉग नहीं आ रहा था, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था, कोई ऐसी बात नहीं थी जिसकी वजह से आशा के लिए कोई बंदा आशा के हक़ में या आशा के ख़िलाफ़ कोई बंदा बात करे। तो अचानक बैठे बैठाए दौरा पड़ जाता है इन लोगों को कि नहीं जी अब, या इसलिए एक हाइप क्रिएट करना होगी कि हाइप क्रिएट हो जाए। अब नजमा भी उसमें कूद पड़ेगी और नजमा भी आकर जवाब देना शुरू हो जाएगी। और ज़ाहिर बात है कि इन लोगों को पता है कि हमने अपने चैनल कैसे चलाने हैं। अदरवाइज़ कोई बंदा हो जिसको लगे कि यार नहीं यहाँ पर इंसल्ट हो रही है, मेरे माँ बाप की इंसल्ट होगी, तो वो तो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। जब तक आपने वीडियो नहीं डाली किसी ने बात ही नहीं की। तो खैर आशा का भी मैंने व्लॉग देखा है, आशा तो बहुत गुस्से में थी, कल रात को बहुत ज़्यादा गुस्से में उसने व्लॉग डाला हुआ था और सबको बुरा भला कह रही थी, गालियाँ निकाल रही थी। डीडी का लिए ख़ास तौर पर उसका रिएक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त था कि अगर तुम नकली करना चाहते हो, अगर सेलिब्रेशन करना चाहते हो, एनिवर्सरी करना चाहते हो तो अपनी माँ की करो, अपनी बहन की करो, अपने दोनों बीवियों की करो, तुम्हारे घर में 17 केक आ जाएंगे। तो देखें फिर आकर कहना कि लोग मेरे लिए कोई बंदा बात नहीं करता। अब देखें बात बंदा कैसे करे। अब आप किसी के बारे में कहें कि 17 केक तुम्हारे घर में जाएंगे, तो मैं क्या कहूँगा आपको कि
मैं भी उसी तरह कहूँ वाह जी वाह, दीदी ने ऐसा कर दिया है। मैं सनिया कहेगी, सनिया क्या आप इंसल्ट करेंगे, मैं सनिया को कहूँगा कि भाई जी उनकी आपस में लग रही थी, तो आपको बीच में पड़ने की क्या ज़रूरत थी, वो कज़न भी हैं, उनके मामलात ऐसे, अगर सनिया को बीच में घसीटा गया है तो वो जवाब देने के लिए आ गई है। तो मामलात ये है कि जहाँ जहाँ तक आप वो ना, जब फसल कमज़ोर हो रही हो ना, तो उस पर खाद डाली जाती है, तो वो खाद जहाँ जहाँ तक जाती है ना, वहाँ तक फसल जो है वो ज़्यादा उगती है। चाहे साथ वालों के मतलब में फसल में भी वो खाद चली जाए ना, तो वहाँ पर भी फसल अच्छी होने लग जाती है। तो आप जहाँ जहाँ तक बीच खाद बिखेरेंगे, मतलब जितने जितने लोगों को बीच में लाएंगे, वो सारे आप पर रिएक्शन देने लग जाएंगे, सारे बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। तो इस चीज़ को तो आपको समझना चाहिए। मेरे ख्याल में दोनों बहनों का जो प्लान है ना, वो कामयाब हो गया। जो कंट्रोवर्सी करने वाला था एक के नजमा बाजी का अभी घर का काम काफ़ी रहता है, व्यूज़ डाउन हो चुके हैं, और व्यूज़ को अप करने के लिए शायद एक यही तरीका अपनाया गया होगा कि चलो जी किसी तरीके से हम इन्हें अप कर लेते। खैर देखते हैं कि आज क्या होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।